हेलो गाइस, दिस इज़ प्रदीप भगत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PK7P। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग NCERT क्लास 7 हिंदी का चैप्टर 12 कंचा का सारांश को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। अगर आप लोग इसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है, जाकर जरूर देख लें। प्लीज गाइस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ और एक एक वर्ड का मीनिंग को तोड़ तोड़ कर समझाता हूँ। अप्पू कंधे पर बस्ता लटकाए विद्यालय जा रहा था। बस्ते में रखे स्लेट और पेंसिल के टकराने से आवाज हो रही थी, लेकिन अप्पू का ध्यान उस पर नहीं था। वह तो कौवे और सियार की कहानी में उलझा हुआ था। सियार की तारीफ पर कौवे के गाने के लिए चोंच खोलता है तो रोटी का टुकड़ा उसकी चोंच से गिर जाता है, और कौवे की बेवकूफी पर अप्पू जोर से हंस पड़ता है। अगर आपको यह वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपने वीडियो क्वालिटी को ऑटो मोड से 480 पिक्सल में कर लीजिए। वह जोर से हंसा। बुद्धू कौवा वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्कुट भी थे। उनकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे? उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर लाकर देते हैं। यानी बिस्कुट और तुम्हारा चॉकलेट उनके पिताजी हमेशा लाकर ये चीजें देते, लेकिन उसकी नजरें अचानक से एक ऐसी चीजें पर पड़ती है जो कि उसके पिताजी लाकर कभी भी नहीं देते हैं। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा। टुकुर टुकुर का अर्थ होता है लगातार टकटकी लगा के देखना किसी चीज को। हाँ, एक लगातार देखते रहना को बोलते हैं टुकुर टुकुर देखना। नया नया लाकर रखा गया है, उससे पहले उसने वह चीज यहाँ नहीं देखी। पूरे जार में कंचे है। कंचे का अर्थ होता है कांच की गोलियां। हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, कितने खूबसूरत है। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। वह फिर उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे में खेलता रहा। तभी एक आवाज आई, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। और यह जवाब आवाज किसकी थी? एक्चुअली देखिए, यहाँ पर जो अप्पू था वह कंचों की दुनिया में खो गया था, यानी वो उसमें समा गया था। अचानक से उसे क्या हो गया था? वह जार को देखता रहा और उसके छूने का प्रयास करता था। उसे लगता था कि मैं कंचे से खेल रहा हूँ, लेकिन तभी उससे अचानक किसी ने कहता है, अरे लड़के तुम कंचे गिरा दोगे। और यह कांच का जार था, गिरने से टूट जाता। इसलिए दुकानदार ने अप्पू से कहा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ 2 जने वहां है, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूं। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने उसे कहा। दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया कि उसे कंचा नहीं चाहिए। एक्चुअली अप्पू के पास कंचे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन हुआ क्या, उनके माता पिताजी ने जो पैसा दिया था वो तो स्कूल को फीस भरने के लिए दिए थे। इसलिए अप्पू चाह कर भी कंचा यहाँ पर नहीं खरीद सका। तो दुकानदार ने फिर पूछा, तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद ही मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचे ले सकता था। लिया होता तो स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ते थामे दौड़ पड़ा। कंचे का दुकानदार का जो दुकान था वो स्कूल के पास में था, और जैसे ही स्कूल की घंटी बजी वह स्कूल की तरफ दौड़ पड़ा। अब वहां से वह चला गया। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता था। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर है। रामन अगली बेंच पर है, वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिरी में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता है। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छे कंचे का खिलाड़ी है। जॉर्ज कौन था? इनका एक सहपाठी था। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा ना हो सकता। हारे हुए तो उसकी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी। तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना। उसे रामन ने यह सूचना दी थी। उसे मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। अप्पू का जो ध्यान है वो कक्षा में नहीं था। उसका मन ही नहीं लग रहा था कि आज वो क्लास करेगा। उसे क्या हो गया था? उसके नजरों के सामने हमेशा कंचे ही कंचे दिखाई देते थे। उसके दिमाग में कंचे बैठ गए थे।
पता नहीं उसे क्या हो गया था। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। मतलब जैसे ही मास्टर जी उसके पास आए, पुस्तक खोलकर सामने रख लिया। रेलगाड़ी का सबक था, यानी रेलगाड़ी का कुछ चैप्टर वगैरह था। रेलगाड़ी रेलगाड़ी, पृष्ठ 37। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेंच से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों के चूल्हे में भी। अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी। उसने रेलगाड़ी देखी है। चुक चुक चुक, यही रेलगाड़ी है। वह भाप की भी गाड़ी का मतलब। मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची होती थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजों में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है, लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। उसके चेहरे पर चाक का टुकड़ा आ गिरा, यानी मास्टर जी ने उसे चलाकर मारा। यानी वो कुछ अलग ही ध्यान में खोया हुआ था। वो तो कंचा और जॉर्ज में खोया हुआ था कि किस तरह से जॉर्ज आएगा तो वो दोनों कंचा खेलेंगे। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया, और जैसे उसे चौक का टुकड़ा आकर लगने का अनुभव हुआ, फील हुआ, तो उठकर खड़ा हो गया। उसे समझ में आ गया कि ये कोई और नहीं, सर जी ने ही फेंक कर मारे। मास्टर जी गुस्से में है। अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा। वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही थी। उसकी घबराहट बढ़ गई। मतलब सभी कोई शॉक हो गए थे कि अरे क्या हो गया अप्पू को, ये कहाँ है, मास्टर जी से क्या पूछ रहे थे और इधर क्या कर रहा है ये। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था, ये मास्टर जी ने अप्पू से पूछा। कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में कुछ और है। शायद उसके पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उसकी सफलता है। हाँ हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा, पप्पू की जबान पर जवाब था, हाँ हाँ। वह कांपते हुए बोला, कंचा कंचा। वे सकपका गए। कक्षा में भूचाल आ गया। सोचो अचानक से ये क्या हो गया, भूकंप आ गया कक्षा में। अरे बाप रे, मास्टर जी ने रेलगाड़ी पर आ रहा था और ये कंचा कंचा कहीं बोल दिया। वो भी मास्टर जी को बोल रहा कंचा कंचा। सभी स्टूडेंट डर गए। अब देखो क्या होने वाला है। स्टैंड अप। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। मतलब वे बहुत गुस्सा हो गए थे। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा, फिर सम्मिलित हंसी। मतलब पास के जो टीचर थे वे दरवाजे से झांक कर देखे और कुछ मुस्कुराए। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वो अपना दुख रोक नहीं सका। सुबकता रहा, यानी वो रोता ही रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ रहा थे। रामन, मल्लिका, सब बेंच पर खड़े खड़े। उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको। जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के सामने आने पर वह कंचे खरीदेगा और इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है, हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। शक हुआ, कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? नहीं। जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो अब देखो क्या हुआ। किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने कहा सभी से, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई डाउट्स है, कि जिस तरह से आप लोग का भी टीचर, या जब मैं लास्ट में बोलता हूँ कि आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं आपका क्वेश्चन। तो उसी तरह से टीचर ने पूरा सवाल या पूरा पार्ट को एक्सप्लेन करने के बाद टीचर ने कहा कि किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या किसी को कोई शक नहीं है? अप्पू का शंका अभी दूर नहीं हुई। वह सोच रहा था कि जॉर्ज को साथ चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा। अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिल गया। अम्मिनी को ने शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने यह दोहराया। अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। अब मास्टर जी अप्पू से पूछा कि तुम क्या सोच रहे हो? मतलब एक तो कान पकड़ के बेंच के ऊपर खड़ा था और ऊपर से वो फिर दूसरे ख्यालों में डूबा हुआ था। इस तरह से अब मास्टर जी को ही उनको पूछना पड़ा कि तुम कहाँ खोए हुए? क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं। तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में? क्या सोच रहे हो? पैसे? क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे के सामने से फिसलते गए। यहाँ पर मास्टर जी ने उससे पूछा कि तुम क्या सोच रहे हो? पैसे? किस लिए पैसे चाहिए? कितने पैसे चाहिए तुमको? क्या तुम इतना मतलब गंभीर सोच में डूबे हुए हो? लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोलता है। मास्टर जी ने कहा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। हाँ। बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करोगे? वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा, रेलगाड़ी नहीं कंचा।
चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दे। बहुत से छात्र जो थे वो उसी समय चले गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकिटी काट ली। उसे पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। यानी अप्पू अभी भी कंचे में खोया हुआ था, तभी राजन ने उसे याद दिलाया कि अरे चल फीस जमा कर। लेकिन इस बात से अप्पू को याद आता है, लेकिन उसके बाद क्या, उसने अपनी जेब टटोल कर देखा। 1 रुपया का नोट और 50 पैसे का एक सिक्का है। वह बेंच से उतरा। किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन दी बेंच। और फिर मास्टर जी ने उसे बेंच पर चढ़ा दिया। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। इसके बाद मास्टर जी उसके बोलते कि क्या तुम ऐसे गलती दोबारा करेगा? तो वो बोलता है नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं ध्यान दूंगा। इसके बाद वो ऑफिस जाता है जहाँ पर फीस देना है। बच्चों का दफ्तर में बहुत ही भीड़ था। एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बोल रहे थे सभी बच्चे से। पहले मैं आया हूँ। बच्चे लोग हल्लाचिल्ली कर रहे थे। मैं आया हूँ, मेरे बाकी पैसे। इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़ी देर से लड़के ही बचे। वह सोच रहा था जॉर्ज के साथ लेकर चलूँ तो देगा ना, शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे, हरी लकीर वाले गोल सफेद कंचे। अब भी उसके दिमाग में कंचे ही कंचे चल रहे थे। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वह भी चला, मानो नींद से जाकर चल रहा हो। मतलब वो पूरा तरह से एकदम कंचों में खोया हुआ था। उसने फीस जमा किया कि नहीं किया, उसका दिमाग वहां पे था ही नहीं, सिर्फ कंचों में डूबा हुआ था। क्या सब फीस जमा कर चुके हैं? यानी कक्षा छोड़ने से पहले मास्टर जी ने वो पूछा। वह नहीं उठा, मतलब वह उठकर नहीं बोला कि मैं जमा कर दिया हूँ या नहीं किया हूँ। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। फाटक खींचने के थामे। उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी। बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं। उनमें से एक जार में पूरा बस्ता कंधे पर लटका है। वह चलने लगा। उसकी चाल में तेजी आई। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वह भी हंसा। कंचे चाहिए ना? उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन खोलने लगा। तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे है ना? दुकानदार ने कहा, बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए? कितने? उसने जेब में हाथ डाला। 1 रुपया और 50 पैसे। उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका। इतने सारे पैसे के? सबके? पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचे की जरूरत क्या है? वह मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया कि वह भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसके साथ मिलकर खरीदे रहे होंगे। यही उनके लिए खरीदने आया होगा। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलने आता है? वह नहीं जानता था। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है? उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया, दे दो। दुकानदार हंस पड़ा। वह भी हंस पड़ा। कागज की पुतली छाती से चिपकाए वह नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में, जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पुतली हिलाकर देखा। उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसे छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचे में लकीर? पुतली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पुतली को खोला। पुतली खुली कि सारे कंचे बिखर गए, सड़क के बीचों बीच पहुंच गए। क्षण भर शक पकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा। हथेली भर गई। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे? स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। 1 2 3 4। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वह उस वक्त कंचे चुनने में कच्चे खा जाने की इच्छा हुई। मतलब ड्राइवर को बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि यह लड़के को देखो, बीच रास्ते में बैठकर एकदम से मग्न होकर कंचे में व्यस्त है, कंचे को चुन रहा है। कैसा पागल लड़का है ये, ड्राइवर सोचता है। उसने बाहर झांक कर देखा, वह लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज सुनकर कंचे चुनते हुए अप्पू के बीच में सिर उड़ाकर देखा। सामने एक मोटर है और उसके भीतर एक ड्राइवर। उसने सोचा क्या कंचे उसे भी अच्छा लग रहा है, शायद वह भी मजा ले रहा है। उसने एक कंचा उठाकर फिर दिखाया, एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा। बहुत अच्छा है ना? ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया। वह हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, सीसी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट और किताबें फेंककर वह दौड़कर माँ के गले लगा लिया। उसके लौटने में देर होते माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। अरे ये क्या है? माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला। मुझसे नहीं कहेगा? कहूंगा। माँ आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर लिया।
उसने गिना 1 2 3। माँ ने आंखें खोलकर देखा, बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ और हैरान हुई। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? खरीदे हैं। पैसे? पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, दोपहर को दिए थे ना। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर वह माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही थी। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते थे, सिर्फ माँ को कंचे क्यों नहीं पसंद आए? शायद कंचे अच्छे नहीं है। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे हैं ना? नहीं, अच्छे हैं। देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना? बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीली माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी झलक रही थी। अगले वीडियो में हम लोग एक तिनका का समरी यानी सारांश को समझेंगे और साथ ही उसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो लेकर आएंगे। आई होप गाइस आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।